कानपुर नगर में मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक वृद्ध, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला को उसी बैंक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने उसके दिवंगत पति के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिया था। प्रार्थनी मछलरानी पत्नी स्वर्गीय सूबेदार घिन्नी पुरवा ने जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि वह एक वृद्ध असहाय विधवा है। उनके पति का निधन हो चुका है। पति के नाम पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से लिया गया केसीसी ऋण बकाया है। पति की मृत्यु के बाद परिवार का सहारा ही खत्म हो गया और जीविका चलाने का भी संकट खड़ा हो गया है। आरोप है कि बैंक के अधिकारी व कर्मचारी उनके घर आकर लगातार पैसा जमा करने का दबाव बना रहे हैं तथा खेती बेचने और किसी भी प्रकार से पैसा जमा करने जैसी बातें कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रार्थनी का कहना है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक वृद्ध विधवा महिला के लिए जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा। उनके पास ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं है। पीड़िता की मदद कर रही समाज सेविका शालिनी शुक्ला ने जिलाधिकारी से विनम्र निवेदन किया है कि उनके प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए या परीक्षण कराया जाए कि क्या केसीसी ऋण पर फसल बीमा, ऋण सुरक्षा बीमा या सरकारी राहत या अन्य लागू नियमों के तहत कोई लाभ उपलब्ध है या नहीं, और यदि है तो उसका लाभ दिलाया जाए। बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक उत्पीड़न, अनुचित दबाव या धमकी पूर्ण व्यवहार न किया जाए। यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों के विपरीत का व्यवहार किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीड़िता महिला ने जिलाधिकारी को भेजे गए प्रार्थना पत्र में करबद्ध प्रार्थना की है कि एक वृद्ध, असहाय एवं विधवा महिला को न्याय दिलाते हुए उनके साथ मानवीय एवं गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित कराया जाए ताकि वह भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। क्या नाम है माता जी आपका? अच्छा, कहाँ रहती है आप हो? अच्छा, क्या मामला है आपका? हाँ, क्या मामला है? लोन है। काहे का लोन लिया था? अच्छा, क्या लोन का मामला था? आप जमा कर चुके हो लोन क्या? अच्छा, क्या प्रकरण है, आपको इसकी जानकारी है? जी बताएं। मेरा नाम शालिनी शुक्ला है। मैं सुशासन समिति में काम करती हूँ। हाँ। ये माता जी का प्रकरण मेरे संज्ञान में आया। हाँ। ये एक वृद्ध असहाय महिला है। हाँ। और इनके पति जो दिवंगत हो चुके हैं। हाँ। उनके नाम पे किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा था। हाँ। 3.5 लाख रुपए और 2 उनका था, 2 पासबुक में। हाँ। एक में 60-65 हजार दिखा रहा है। इसका ब्याज जोड़ के बहुत पैसा बन रहा है। और इनका जो 2.5 लाख जमा था वो बैंक में पता ही नहीं चला कहाँ गुम हो गया। तो इसलिए इनको माता जी को न्याय दिलाने के लिए मैंने पूरी कार्रवाई की और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों का लोन माफ करो और बैंक वाले कह रहे झंडी गाड़ दो। ये वृद्ध महिला ये कहाँ से पैसा जमा करेंगी? और फिर बच्चे सब अलग रहते हैं, इनको रोटी मिल जाए वो तो बहुत दूर की बात है, और लोन कहाँ से जमा कर देंगे? इसलिए मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगी और इनका लोन पूरा माफ करवा के सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करवाऊंगी। इसके लिए मेरी आज बैंक मैनेजर से बहस भी हुई और बात भी हुई, और मैंने उनसे भी कहा कि अगर आपके माध्यम से किसी को न्याय मिलता है तो आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? और फिर आप कह रहे चंडीगढ़ जाएंगे, खेत चला जाएगा। ये तो सरकार ने रोक लगा के रखी कि किसानों के खेतों में झंडी नहीं करेंगे, किसानों के खेतों को नीलामी नहीं होगी। क्या बैंक वाले जबरदस्ती कर देंगे नीलामी? इन्होंने जब किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया था उसके बाद इन्होंने जमा किया था? कुछ जमा कर दिया था, ये बराबर जमा करती रही और इनको पता नहीं था। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। अंगूठा लगवा लिया। इसमें भी 2 लोग और मेरे पास आए, उन्होंने भी बताया कि वो बोले खाता खुल रहा है, खाता खोलने में आप साइन कर दो। उन्होंने भी साइन कर दिया, उनको भी नहीं पता था। उसके बाद में उन्होंने अब पैसा निकाल दिया, 3.5 लाख रुपए है। आप संबंधित अधिकारी से बात हुई तो क्या आश्वासन मिला है? संबंधित अधिकारी से बात हुई, उन्होंने तो कहा कि नहीं यहाँ जमा करना पड़ेगा, नहीं तो अमीन आएंगे फलाना डिमाका। हमने कहा सुनिए आप, मैं जाऊंगी मंगल को और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके और इनके माता जी का जो लोन है वो माफ़ करवाऊंगी, क्योंकि जब किसी के पति का देहांत हो जाता है तो लोन माफ़ हो जाता है। मैंने कई लोगों का करवाया है। उसके बाद भी वो कह रहे नहीं आज हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा आपका स्वागत है, मिलिए आके आप हमसे, लेकिन इनको माता जी को न्याय दिलाएंगे। और इसमें अगर आपके सहयोग से मिल रहा है न्याय तो आपका क्या जा रहा है? आप क्यों इतना परेशान कर रहे हैं इनको? ये मामला है पूरा।